डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम 5 फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे। वो 5 फार्मूलाज कौन से हैं? फर्स्ट फार्मूला ये है, अगर एफ वाई हमने फाइंड करना होगा तो एफ साइन थीटा फार्मूला यूज करेंगे। अगर एफ एक्स फाइंड करनी होगी फोर्स तो एफ कॉस थीटा फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमने थीटा यानी डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो फार्मूला ये यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी होगी तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अगर टॉर्क मालूम करना होगा, टॉर्क फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, T इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। इन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करने के लिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को हम डिफाइन करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स यानी किसी भी फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फोर्स F है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट यानी अमूदी कंपोनेंट्स Fy और Fx हैं। इस डायग्राम से हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, यानी ये जो ट्रायंगल है ये 3 साइड्स पर मुश्तमिल है। इसकी एक साइड ये वाली है, इस साइड को बेस कहते हैं, और दूसरी साइड ये वाली जो वर्टिकल साइड है इसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं, और इस साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की तरफ। अगर साइन थीटा फाइंड करना हो तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, और अगर साइन थीटा फाइंड करना हो तो इसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं और, यानी अमूद बटा वत। साइन थीटा इज इक्वल टू, अमूद की जगह पे अल्टीट्यूड लिखा है मैंने, क्योंकि अमूद को इंग्लिश में अल्टीट्यूड कहते हैं और वत को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस जब हम ट्रायंगल में देखते हैं, अल्टीट्यूड Fy के इक्वल है, हाइपोटेनस F के इक्वल है, तो अल्टीट्यूड की जगह पे Fy पुट करते हैं, हाइपोटेनस की जगह पे F पुट करते हैं, क्योंकि ये वाली साइड हाइपोटेनस है इसलिए इसकी जगह पे F पुट करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हमने Fy फाइंड करना होगा तो Fy इसी साइड पे रहेगा, F फोर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब F को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो F इधर आकर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो फार्मूला हमारे पास ये बनेगा, Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। चूंकि हमने Fy फोर्स फाइंड करनी है, इसे रोटेट करेंगे, यानी Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा, ये फार्मूला बनेगा। किसी भी फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। सेम इसी तरह cos थीटा अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं co, यानी कायदा बटा वत। cos इज इक्वल टू कायदा बटा वत। cos थीटा इज इक्वल टू कायदा, इसे बेस कहते हैं, और वत को हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए कायदा की जगह पे बेस लिखा है, वत की जगह पे हाइपोटेनस लिखा है। बेस इस ट्रायंगल में हम जब देखते हैं, बेस को Fx से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए हम बेस की जगह पे Fx लिखते हैं, और हाइपोटेनस को चूंकि F से रिप्रेजेंट किया गया है, हाइपोटेनस की जगह पे हम F लिखते हैं। अब अगर Fx फाइंड करना हो तो F को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो F इधर आकर cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, ये फार्मूला बन जाता है। लेकिन जिस चीज की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है हमेशा उसे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह लिखा जाएगा, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए
हम फार्मूला यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। इस फार्मूले को हम डिराइव करते हैं, जैसा कि साइन थीटा फाइंड करने के लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, यानी आप आइन से मुराद अमूद और खौफ से मुराद कायदा है। टेन थीटा इज इक्वल टू अमूद ओवर कायदा। टेन थीटा इज इक्वल टू अमूद को आल्टीट्यूड कहते हैं और कायदा को बेस कहते हैं, इसलिए कायदा की जगह पे बेस लिखा है। आल्टीट्यूड इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तो आल्टीट्यूड किसके इक्वल है, एफ वाई के, इसलिए आल्टीट्यूड की जगह पे एफ वाई लिखते हैं। और बेस किसके इक्वल है, जब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो बेस एफ एक्स के इक्वल है, इसलिए हम बेस की जगह पे एफ एक्स लिखते हैं। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। लेकिन हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए टेन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। टेन को जब दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो टेन इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाता है, 1 ओवर टेन थीटा डॉट एफ वाई ओवर एफ एक्स लिखा है हमने। टेन थीटा को अब हम ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी टेन को जब ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। किसी भी जिस्म पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हूं उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। इस फार्मूले को हम डिराइव करते हैं पाइथागोरियन फार्मूला से। पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास ये है, वक्र स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस उमूद का स्क्वायर। वक्र को हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसकी जगह पे हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू कायदा को बेस कहते हैं, इसलिए इसकी जगह पे बेस का स्क्वायर लिखा है, प्लस उमूद को आल्टीट्यूड लिखते हैं, इसलिए इसका स्क्वायर लिखा है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस को एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, इसलिए इसकी जगह पे एफ लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। बेस को हमने यहाँ पे एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए बेस की जगह पे एफ एक्स लिखा है, बेस का स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड ये वाली वर्टिकल साइड होती है, इसको हमने एफ वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आल्टीट्यूड की जगह पे एफ वाई पुट करेंगे। अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे f का स्क्वायर नहीं फाइंड करना बल्कि सिर्फ फोर्स फाइंड करनी है। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं, इस साइड से भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इस साइड से भी स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, फोर्स हासिल हो जाती है, और यहाँ पे ये वैसे ही लिखेंगे हम एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इस तरह किसी भी फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, और इसी तरह टॉर्क फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि टॉर्क फोर्स एंड मूवमेंट आर्म का हासिल जर होता है, इसलिए टॉर्क फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं।